मैं तो खुद तुमसे ज्यादा हैरान हूँ। तो क्यों कर रही है वो ये सब? हो सकता है उसे अकल आ गई हो। नहीं मॉम, अकल नहीं है, उसकी कोई नई चाल है। लेकिन बेटा देखो, तुम्हें अक्लमंदी से काम लेना है। देखो जो भी करना है मुझसे पूछ कर और मेरी इजाजत से करना। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मनाहिर की हर चाल को बेनकाब कर दूंगी। नहीं बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है, तुमसे नहीं होगा। मैं कर लूंगी माँ। अच्छा ठीक है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें पहले मनाहिल से दोस्ती करनी पड़ेगी। माँ दोस्ती तो नहीं, लेकिन मुनाफिकत करके हो सकता है ये। तो मुनाफिकत करना कौन सा आसान काम है बेटा। हाँ बहरहाल कभी मनाहिल पे भरोसा नहीं करना। जी माँ। अच्छा माँ एक बात बताएं, क्या आपने भाई को मना किया है कि वो मनाहिल की किसी बात पर रिएक्ट ना करें? हाँ। तो फिर इस बात पर तो भाई को मनाहिल के खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए था। जरा सी बात पर रिएक्ट करने वाले भाई इतनी बड़ी बात पर खामोश रहे। शायद उसे एहसास हो गया है कि उसके जज्बाती फैसलों ने उसे किस कदर नुकसान पहुंचाया है। माँ बस मुझे डर इस बात का है कि भाई कहीं फिर से मनाहिल की बातों में ना आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आशिर ने अपने तल्ख तजर्बों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आशिर ने खुद तस्लीम किया है कि काशान ने उसको जो पिक्चर्स दी थी बतूल और साहिल की, वो सब फेक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं कि भाई ने ये बात तस्लीम कर लिया कि जो पिक्चर्स उन्हें काशान ने दी थी वो मनाहिल के कहने पर दी थी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कहा था ना आप बतूल को भूल जाएंगी। थैंक यू। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से, आप लोग मुझे उस नज़र से देखना शुरू कर दें जिस नज़र से आप बतूल को देखते हैं। मैं कोई चोर नहीं हूँ जो मैंने तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया और तुम्हारी मॉम से उनका बेटा छीन लिया। आशिर मेरी मोहब्बत है और मैंने अपनी मोहब्बत से शादी की है, उनकी पसंद से। ठीक है? मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो उसकी कसूरवार तुम होगी, और कुछ हुआ ना उन्हें तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और मेरी भी बात याद रखना, आइंदा के बाद अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? ये घर तुम्हारा नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि घर तुम्हारा है या मेरा। चलो जाओ, जाओ यहाँ से।